ये 65 का ऐवान है, अक्सरियत के बलबूते पर एक करारदाद आ गई है और इस ऐवान ने फैसला कर दिया है। गो के हमारे 5 आदमी मिसिंग पर्सन में आ गए हैं। बेहतर मैं समझता हूँ एक वेलविशर के तौर पर कि जान साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फ़ायदा नहीं है, अब ये ऐवान नहीं चलेगा। बलूचिस्तान में आर होगा या पार, सियासी दंगल का फाइनल राउंड। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। 65 के ऐवान में 33 अरकान कमाल की मुखालफत में सामने आ गए। जाम कमाल को वजारत आला से चिपके रहने का कोई हक नहीं, अब ये ऐवान नहीं चल सकता। अब्दुर्रहमान खेतरान का जारहाना अंदाज, 4 अरकान के लापता होने का दावा कर दिया। अदम एतमाद की कार्रवाई के दौरान अकबर आसकानी, बुशरा रिंद, महजबी और लैला तरीन गैर हाजिर। लाला रशीद ताखीर से ऐवान में पहुंचे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने दावा किया कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। जब वोटिंग होगी तो मजीद 9 अरकान नहीं होंगे। नून लीग ने रावलपिंडी से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। मतवाले फुल चार्ज। लियाकत बाग मरी रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ भड़ास निकाली। मरीम औरंगजेब कहती हैं नालायकों को घर जाना होगा, अवाम हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल बोले जाले हुक्मरानों को घर भेजने की तहरीक शुरू कर दी। खान साहब, मदीने वाले ने तो लोगों को रिलीफ दिए थे, रियायतें दी थी, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ दी थी। आप उससे बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं और जो हर कदम पे यू टर्न लेता हो उसको मदीने वाले की रियासत का जिक्र नहीं करना चाहिए कि पहला साल, दूसरा साल पहले से मुश्किल, तीसरा साल उससे मुश्किल और अब मजीद मुश्किल। तो अब मजीद इसका चलना मुमकिन नहीं है इस गवर्नमेंट का। आए सब मिलकर एहतजाज करते हैं। कमर जमान कायरा का ऑपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। बोले हुकूमत मदीना की रियासत के उल्ट चल रही है, पीटीआई हुकूमत मजीद कायम नहीं रह सकती। शाजिया मरी ने कहा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का एहतजाज पर इत्तफाक हुआ तो जरूर करेंगे। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अमरीकी नाज़िम उमूर को भी पता कि नून और शीन दोनों की मुस्लिम लीग है। इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाए। इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून इनको हाथ में लेगा। पीडीएम ने फसाद किया तो ये उनके लिए सियासी गढ़ा होगा। शेख रशीद ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। बोले अमरीकी नाज़िमुल उमूर को पता है नून और शीन 2 लीग हैं, इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग भी बनेगी। गरीब को एक और रगड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल, शैम्पू और नहाने का साबुन फिर महंगा। दर्जा अव्वल ऑयल 20 रुपए लीटर महंगा। दर्जा अव्वल घी 320 से बढ़कर 336 रुपए किलो हो गया। नहाने का साबुन 5 रुपए और शैम्पू 4 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, कल या परसों वज़ीर आज़म साहब एक और स्कीम बना रहे हैं। अल्लाह करे कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, जिससे जो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा। ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई है और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे थोड़ा आया है, और मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर हो जाएगा। सिंध के लिए जो सबसे जामे प्लान बनाया गया है वो ये है कि इंशाल्लाह अगली बार हुकूमत सिंध में पीटीआई की होगी। एक और वादा, एक और उम्मीद। हुकूमत ने मोटरसाइकिल, रिक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का प्लान बना लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 1 हफ्ते में महंगाई कम होने का दावा भी कर दिया। बोले सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। अब लोगों में ये हालत हो गई है महंगाई के नीचे दब के, अब वो रो भी नहीं सक रहे। डबल से भी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। चाहे उसमें आप आटा लें, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफा हो रहा है, मिनिमम वेज यानी कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आवाम रो भी नहीं सकते। वजीर आला सिंध का वजीर आजम पर वार। बोले हमने बजट में कम अज कम मुआवजा 25,000 रुपए रखा, इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अब महंगाई देखकर लगता है कम अज कम उजरत 25,000 रुपए से भी बढ़ाना होगी।
डॉलर की मुसलसल परवास ने खतरे की घंटी बजा दी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे इजाफे से 173 रुपए 47 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी नया रिकॉर्ड 80 पैसे इजाफे से कीमत 174 रुपए 30 पैसे हो गई। 5 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब का इजाफा। जादू टोने के मामले पर मां बेटी आमने सामने। मुल्क जादू टोने पर ही चलाना था तो काबीना का क्या काम? एमन जैनब मजारी का चुपता ट्वीट। श्री मजारी ने जवाब दिया, बगैर सबूत इल्जाम लगाना हद तक इज्जत है। शर्मिंदा हूं तुम जाती हमले कर रही हो। इसी मामले पर कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और आगा रफीउल्लाह में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आप बैठ जाएं प्लीज। आप ज्यादा होशियारी ना दिखाएं। मुझे पता है वो जवाब मिल चुका है। आप बैठ जाएं। आपको मैं कह रहा हूं बैठ जाएं। आगा रफीउल्लाह साहब आप बैठ जाएं प्लीज। आप किसी और के लिए ना चमचागिरी करें ना कुछ करें, अपनी जगह पे बैठे रहें जी। तो फिर आप किस लिए बोल रहे हैं? आप तुम चमचा। चले। आर्मी चीफ से नेटो नुमाइंदे की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, खत्ते के अमन और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए फौरी इकदाम करे। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अपनी हिफाजत खुद करें। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से राबता करके तहफुजात से आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर की तहकीकात कराने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने मलबा वजीर आला पंजाब पर डाल दिया। मामले की तह तक जाएंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं। लाहौर में डेंगू खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान 332 डेंगू मरीजों की तस्दीक, 1 हलाकत हुई। अस्पतालों में मरीज बच्चों की तादाद में भी तेजी से इजाफा। शहर में अद्वियात की किल्लत। मेडिसिन मार्केट में पैनाडोल गोली, हैना सिरप, जेर इलाज मरीजों के लिए इंजेक्शन भी नायाब हो गया। मैट्रिक प्रमोशन पॉलिसी तलबा के गले पड़ गई। लाहौर डिवीजन में तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। मैट्रिक पास 80% तलबा सरकारी कॉलेजेस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सरकारी कॉलेज में 67,000 तलबा के लिए सीटें, मगर पास होने वालों की तादाद 2,88,000 से ज़ायद। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़ज़ाई सफ़र महंगा, बहुत महंगा। लाहौर से अबू ज़हबी इत्तेहाद एयर का यकतरफा किराया 1,66,000। दुबई एमिरेट्स का किराया 1,47,000 कर दिया गया। लाहौर से शारजा एयर ब्लू का किराया 85,000 से तजावुज़ कर गया। बिटकॉइन की लंबी छलांग, कीमत $66,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध हाई कोर्ट का क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का हुक्म, 3 माह में रिपोर्ट तलब। विफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म। शाहरुख खान के बेटे को रिहाई ना मिल सकी। अदालत ने दरखास्त जमानत दोबारा मुस्तरद कर दी। बॉलीवुड किंग के वकला आर्यान की जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गए। गुलकार मीका सिंह भी आर्यान खान की हिमायत में आ गए। तंजिया ट्वीट में गिरफ्तारी पर तनकीद की। अमेरिका में पहली ख्वाजा सरा की 4 स्टार एडमिरल के ओहदे पर तैनाती। 63 साला डॉक्टर रेचल अमेरिका की पब्लिक हेल्थ सर्विस कमीशन कोर की एडमिरल बन गईं। डॉक्टर रेचल की हलफ बर्दारी पर तकरीर तकर्रुरी को अहम और तारीखी मौका करार दिया। सुपरमैन और वंडर वुमन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बैंड बजा दी। एनिमेटेड फिल्म इनजस्टिस में भारतीय फौज की दुर्गत पर हिंदुस्तानी आग बगोला, फिल्म की पाबंदी का मुतालबा कर दिया।